सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ यासर बगदादी। फिर एक खबर के साथ बता दें कि नजीबुल्ला गढ़ के मुमरा कलवा विधानसभा के माजी नगर सेवक व पदाधिकारियों की एक पत्रकार परिषद बुलाई गई, जिसमें उन्होंने अमृतनगर तथा मुमरा कौसा के विभिन्न इलाकों का, मुमरा कब्रस्तान का दौरा किया और इस संदर्भ में बहुत विकास और मुमरा के सर्वनाश के ऊपर कई बातें की गई। मुमरा का विकास किया जा रहा है, मुमरा के विकास के मुद्दों पे बात की जा रही है। दिन ब दिन मुमरा का हाल बहुत बुरा होते जा रहा है। बदहाली हर जगह शहर में छाई हुई है। मुमरा कौसा में पूरा दिन और रात यहाँ आज भी ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। हज़ारों की तादाद में रिक्शाएं चल रही है। फुटपाथ नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। फिर भी गत कई वर्षों से मैं देखते आ रहा हूँ और तमाम शहर देखते आ रहा है कि विकास के मुद्दों पर बात की जा रही है। क्या ये विकास है? आम आदमी के लिए एक शौचालय तक इस शहर में नहीं है। कहाँ है विकास? कब होगा ये विकास? सिर्फ मुद्दों पर बात की जा रही है। विपक्ष भी बात कर रहा है, सत्ता पदाधिकारी भी बात कर रहे हैं, सत्ताधारी भी बात कर रहे हैं। कब होगा विकास? कब मिलेगा इस शहर को फुटपाथ? कब मिलेगा इस शहर को ट्रैफिक सिग्नल? कब मिलेगा इस शहर को एक शौचालय? ये बड़ा मुद्दा है। देखिए आज की इस खबर में क्या दौरा किया गया, क्या बताएं इन नेतागण ने। मैं सबसे पहले जमातुल मुस्लिमीन की तरफ से हमारे नजीबुल्ला का और अजीत दादा पवार का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये बात इलेक्शन से पहले की थी, एमएलए की। उस टाइम नजीब भाई ने दादा से बहुत रिक्वेस्ट करी, मुमरे के बारे में बात करी, मुमरे के हालात बताए। और ये फर्स्ट टाइम यानी 70-80 साल के बाद नजीब भाई एक कब्रिस्तान में किसी नेता का पैसा लगेगा, वो आपका लगेगा थाना महानगर पालिका के थ्रू। ये एक बड़ी खुशी की बात है। यानी आप समझेंगे 1985 में हम लोगों ने बाउंड्री बनाई। 85 में जनता ने बाउंड्री बनाई थी और ये बाउंड्री जो थी वो हम लोगों के पैसे की बनी थी। अरे आप सोचिए कितने साल हो गए। उसके बाद आज इतनी खस्ता हालत थी तो हमारे नजीब भाई को पहले बताया था, उनसे डिस्कस किया था, उन्होंने सब कुछ किया और उनका ये वादा है कि नहीं मैं हमने बना के दूँगा। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ क्योंकि अल्लाह वाले बहुत घूमते हैं और अल्लाह की जो चाहत है और बुजुर्गों ने दीन की जिनकी चाहत है वो पीछे हटते हैं। अभी आप देखेंगे गुंबद के अंदर काम हो रहा है। ये भी हमारे एक मिलने जुलने वाले करीबी हैं, बड़ा अच्छा सज्जन आदमी है। आया बोले नहीं भाई मैं ये अंदर का काम करूँगा और मैं जमात से नहीं लूँगा ना, पब्लिक से लूँगा, मैं मेरी तरफ से करूँगा। देखिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसका फिगर्स सुनेंगे 15 से 20 लाख रुपए का अंदर का खाली खर्चा है, लेकिन उसने सिर्फ हम लोगों का चेहरा देखा, उसने कहा नहीं मैं करूँ। फिर हम लोगों का ये था नजीब भाई को बताया बाहर टाइल्स लगाने का था, तो वहाँ पर भी नजीब भाई कल मिला आन के उसने कहा नहीं मैं पूरा आपको टाइल्स लगा देता हूँ। तो माशाल्लाह टाइल्स लग देंगे। नजीब भाई बोले मेरे लिए कुछ बताओ। तो मैंने कहा यहाँ औरतें बैठती हैं, औरतों के लिए शेड बना दो, क्योंकि धूप है अभी, ये तो ठीक है बारिश पानी है, लेकिन गर्मियों के अंदर औरतों का बहुत बुरा हाल हो जाए। तो अगर आप शेड बनवा देंगे, ये दरगाह के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ। रहा सवाल कब्रिस्तान के अंदर आप 3 चीज़ बना के दे देंगे। एक तो बाउंड्री बना दें 8 फीट की, वो भी पत्थर की नहीं बने तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरे गुसल खाना एक कायदे का बना दें। गुसल खाना हम लोगों के पास कायदे का नहीं है। तीसरे जो अभी आपने देखा बड़ी कि कुरान शरीफ तिलावत होती है, ये होती, तो ये उसका एक शेड है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ से और स्कूल का दौरा है और आला अफसरान उधर पहुँच चुके हैं। पहले तो बहुत अरसों के बाद आपसे मुलाकात और गुफ्तगू हो रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिन में ज़रा मुख्तसर तौर पे आज बात करके आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपसे आज मिलने की वजह सबसे पहले तो जो अमृतनगर का कब्रिस्तान, जो नईम भाई का बहुत वक्त से एक गुजारिश थी कि अच्छा फंड आना चाहिए, कब्रिस्तान की दीवार है, मट्टी है, शेड है, एतराफ़ के कुछ काम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बजट पास होके गवर्नमेंट का जीआर के साथ आ चुका है। तो आज इंजीनियर्स और उनके साथ काम देख के इंशाल्लाह दुआ की है, अब जल्द से जल्द प्रोसीजर कंप्लीट करके मुकम्मल काम शुरू होगा, क्योंकि
मैं आ रहा हूँ। पहले जो मौजू है उस पहले वो शुरुआत करता हूँ। तो वो चीज़ के लिए किए थे। अहम जो मिलने की वजह ये थी कि आपने देखे रहेंगे कि चंद महीनों से मुमरा कौसा के ऊपर एक ऐसी आफत आई भी है कि हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं। और कुछ दिनों से एक मूवमेंट रफ़ीक भाई हो, उनके साथी और वो जो भी साथी सब उनके साथ में एक मूवमेंट तैयार हुआ और वो मूवमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सियासती तौर पे उसको एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से मदद भी जाहिर हुई और कुछ कार्रवाई को नरमी से करने के लिए उनको कामयाबी भी मिली। तो बेशक कल हमने एकनाथ शिंदे साहब के मुलाकात की और मैं मेरे यहाँ के सभी साबिक कॉरपोरेटर्स जितने भी यहाँ मौजूद है जिम्मेदारान, हमने कल उनके साथ बहुत अच्छे से गुफ्तगू की। राजन केनी भी साथ में थे हमारे, क्योंकि वो साथ में ही है हमारे टीम में। तो हमने सबसे शिंदे साहब से मुलाकात की। तो हमने शिंदे साहब को एक लेटर दिया, उसके ऊपर उन्हें रिमार्क मारे। सोशल मीडिया पे हम मुमताज़ शाह साहब को कह के सब मीडिया के पास या जो भी वसीम है उनके ज़रिए लेटर पहुँचाता हूँ। सबकी इसके ऊपर सिग्नेचर्स भी हमने लिए। उसके अंदर हमने शिंदे साहब से डिमांड की है कि जो ये हल्का है, देखा जाए तो आपके पास में नुमाइंदा है और नहीं भी, हम तो सब साबिक है कॉरपोरेटर के लेवल पे, बट जो गवर्नमेंट के लेवल पे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लेवल पे जो सोच लेकर चलना चाहिए था आवाम की राहत की, सिर्फ वोट इम्पोर्टेंट नहीं होता, आवाम को राहत देना इम्पोर्टेंट होता है। पिछले अधिवेशन में आपने देखे रहेंगे कि अधिवेशन में बिल्डिंगें टूट रही थी, बट विधायक को सिर्फ नजीब मुल्ला याद आ रहा था, यहाँ के गरीब लोग याद नहीं आ रहे थे। सिर्फ नजीब मुल्ला। तो हमने शिंदे साहब से ये कहा है कि बेशक आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं कि इसको क्लस्टर में लिया जाए, मगर हाल ही में आने वाले 30 साल में थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रुख क्या होगा, उसका डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया। पिछले अक्टूबर को पब्लिश हुआ, उसके बाद में अभी करेक्शंस के साथ पब्लिश हुआ। बट अफसोस की बात यह है कि जो ये हल्के वो एवी के कंपाउंड का एरिया हो, वो भोलेनाथ नगर का सिमली नगर वो पट्टा हो, उसके बाद में या तो वो आचार गलिया और वो साइड का पट्टा हो, बिल्डिंगें बन चुकी है, 1 स्क्वायर फुट जगह नहीं है, मगर उसको ग्रीन जोन में रखा गया है। क्योंकि यहाँ के सियासती नुमाइंदा और जो जिम्मेदार थे, जो आरजी का प्लॉट, स्कूल के सामने जो आरजी का प्लॉट था नाइस वर्ल्ड के इधर, जिसको आपको याद रहेगा शत्रुघ्न सिन्हा ने आके दरवाजे को लात मार के कहा था कि ये लो, ये ग्राउंड आपका, उसको उन्होंने आर जोन करा दिया, उन्होंने। वो भूल गए कि भैया मैदान मैंने दिया था, और इतने नसीहत रोज मीडिया के